उपाध्यक्ष जी, प्रभारी जी, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी का और अपने आप के लिए भी। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। अक्षय तृतीया का ये विवाह समारोह, ऐसा बोला जाता है कि भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है और विवाह का प्रसंग परिवार के लिए अपने जीवन में एक नया प्रकार का अमरता का भी संदेश देता है। किसी भी परिवार में उसके घर में संतान का होना उसके पुरखों की अमरता की निशानी अगली पीढ़ी के लिए पहुंचाने के लिए विवाह संस्कार यह सदैव हम सबको आनंदित भी करता है, रोमांचित भी करता है और भविष्य के प्रति परिवार की सशक्तता बताता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो झार तो वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान ने माता रुक्मिणी के विवाह के समय यही अमझेरा के पास माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। जोरदार ताली बजा करके उस काल को भी जीवंत करें जहां भगवान के स्वयं के विवाह की धरती है। ऐसी है धरती, पवित्र धरती अमझेरा और धार धर्मपुरी, कोई फर्क नहीं। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये मालवा का क्षेत्र अद्भुत है और ऐसे में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है। मेरे भी बच्चे का, छोटे वाले का विवाह 4 महीने पहले हुआ। मैंने भी सामूहिक विवाह में विवाह करके इसी बात की परंपरा को प्रारंभ किया। सच में कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, सब मिलकर साथ में आनंद के साथ एक रस होकर के अपने परिवार में बच्चे बच्ची का विवाह करा करके खर्चे में भी कंट्रोल कराते, समय भी बचता है और सामूहिकता के आधार पर हम सब भी आए, सबका समय बचता है, आनंद भी कई गुना हो जाता है। आज हमारे लिए वाकई एक अद्भुत दिन है। तो मेरी अपनी ओर से आज धर्मपुरी की धरती पर विधायक कालू सिंह जी ने भी अपने बच्चे का विवाह किया। जोरदार ताली बजाए इनके बच्चे सहित सबके माता पिता के लिए भी, अपने अपने परिवार के साथ हम सब मिलकर के बेटे पवन, पुत्री चंद्र सोलंकी, श्री चंद्र सोलंकी और विधायक की भतीजी किरण ठाकुर तरुण सिसोदिया जी के साथ विवाह के मंडप में है। मैं तो मान के चलता हूं आज यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग परिवारों से आकर जिनके जीवन में, वैसे तो हर एक परिवार के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, बच्चियां अपने माँ बाप के घर से आकर के नए माँ बाप से मिलने जा रही है, नया परिवार मिलने वाला। ऐसे में नए परिवेश में आने वाली बेटी के लिए भी सास ससुर भी अपनी बेटी की तरह उनका स्वागत करें और बेटी भी नए माँ बाप के साथ नई जिंदगी में कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़े। अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे काम पकड़ाया है धर्मपुरी के लिए। अब धर्मपुरी तो नाम इतना अच्छा है, कालू भाई मांगे और कैसे नहीं दे। जोरदार ताली बजाओगे आपकी तरफ से। कुछ इतने अलग अलग प्रकार के काम, नालसा क्या क्या है, नालसा में कलेक्टर इसका संकलन कर लेंगे। ये जितने काम बता रहे हैं, आयो कितने भी करोड़ को चिंता मत करो। मैं आपकी तरफ से, समय की कमी है, मैं 2 घंटे देरी से चल रहा हूँ, लेकिन अपने बीच में आदिवासी अंचल के अंदर अगर सामूहिक विवाह हो रहा है और मैं नहीं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। और कालू भाई तो वैसे हमारा धमाका विधायक है, क्या जोरदार आदमी, अपने प्रकार का हमारा दमदार विधायक। जोरदार ताली बजाओ कालू भाई के लिए भी और आप अपने लिए भी। मेरी अपनी ओर से सरकार की योजनाओं के माध्यम से हर एक वर्ग के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जहां से मैं लौट के आया, ये जाना पाव, हम सब जानते महू में इस जाना पाव की पहाड़ी पर माता रेणुदास के सुपुत्र का नाम भविष्य में महर्षि परशुराम करके जाना गया और परशुराम जी एक तरह से धरती पर अपने जीवन में अमृत पुत्र की तरह रहे। उनके अपने एक एक घटनाक्रम
उनके जीवन का एक एक इतिहास सुखद इतिहास रहा है। भगवान श्री राम का भी विवाह अगर हुआ है तो बिना धनुष के बिना माता सीता का स्वयंवर नहीं हो सकता था। हम सब जानते हैं आदिवासी अंचल में तीर धनुष का क्या महत्व है। वो आनंद अलग प्रकार का आता है और उस काल में माता सीता भी बिना धनुष को ऐसे उठाकर रख देती थी जैसे कोई छोटा खिलौना। तो ये भगवान राम का वो गौरवशाली अतीत और भगवान कृष्ण के द्वापर युग में भी भगवान को सुदर्शन चक्र देने का आशीर्वाद अगर किसी ने दिया है तो महर्षि परशुराम जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने गौरवशाली अतीत के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन काल में जब तक वो इस धरती पे रहे सदैव अपने प्राण से आगे जाकर के वो सुदर्शन चक्र को अपने साथ रख करके दुनिया के अंदर होने वाली बड़ी से बड़ी लड़ाई उस काल में अगर उन्होंने उन जगह पे विजय प्राप्त की तो सुदर्शन चक्र के माध्यम से की। ऐसे में सामाजिक समरसता को लेकर के सबको साथ चलने के लिए हमने अपनी कई प्रतिबद्धता सरकार के माध्यम से स्थापित की है। कंटिया मामा का इतिहास बहुत गौरवशाली है। कंटिया मामा के नाम पर भी विश्वविद्यालय खरगोन ने हमारी सरकार के माध्यम से दिया। जोरदार अभिनंदन करें कंटिया मामा के लिए भी। और भगोरिया का तो क्या आनंद आता। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं भगोरिया में भी आया था। ऐसे अगली बार यहाँ आना पक्का आएंगे, धर्मपुर में नहीं आएंगे ऐसे कैसे हो सकता है। ताली वाली बजाओ, आना कि नहीं आना जरा बताना अपने आनंद से। तो अगली बार और अलग से आनंद से आएंगे। लेकिन आज तो विवाह का प्रसंग है और विवाह के अवसर पर सभी जोड़े जितने भी 400 हैं यहाँ पर इन सबके लिए मेरी शुभकामना है, बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में आज अपने बीच में जितने जोड़े यहाँ हैं इन सबको भी बधाई देते हुए अपने परिवार में भविष्य की दृष्टि से सार्थक नागरिक की भूमिका अदा करें। घर परिवार को आनंद से रखते हुए माता पिता की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।